हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा में अंतर बताऊंगा, क्योंकि सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकल गई है बीएसएससी सीजीएल के थ्रू और बीपीएसएससी के थ्रू है, जो कि बिहार दरोगा की निकलने वाली है। तो कब तक निकलने वाली है, दोनों में क्या अंतर, दोनों के जॉब में क्या अंतर है, दोनों के है जो कि किस तरह की परीक्षाएं होती है, तो इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले जो है आपको मैं बता देता हूं कि ये सचिवालय सहायक का मैंने किया है और ये बिहार दरोगा का। तो विज्ञापन जैसा कि आप जानते हैं कि सचिवालय सहायक की जो 1360 पदों का विज्ञापन है वो जारी हो गया है और ये अप्रैल 2022 में ही जारी हो गया और 14 अप्रैल से जो कि आपकी फॉर्म है जो कि भराएगी, ऑनलाइन फॉर्म है जो कि भराएगी। उसके बाद इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या दरोगा, क्योंकि बहुत सारे जो पीटी पास नहीं किए थे अभ्यर्थी वो इसी इंतजार में थी कि कम से कम नई दरोगा की बहाली आए। तो ये जो है आपको जो संभावनाएं दिख रही है वो अगस्त सितंबर 2022 से में ये आ सकती है वैकेंसी, मतलब इस साल जो है हर हाल में वैकेंसी आ सकती है। तो ये अच्छी खबर है आपके लिए कि इस साल जो है वैकेंसियों का अंबार, क्योंकि ये जो है सीजीएल 3 जो है आपको 4 साल इंतजार के बाद है और अगर पूरी तरह जोड़े तो 8 सालों के बाद आई है ये बहाली, 14 के बाद 22, 4 साल इसलिए कहा क्योंकि 18 में सीजीएल 2 की ज्वाइनिंग हो चुकी थी। तो ये जो है आपको अगस्त सितंबर 2022 में निकलेगी और उन अभ्यर्थियों के लिए है जो किसी कारणवश पीटी में चूक गए थे, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका होगा। उसके बाद आते हैं योग्यता। योग्यता क्या है, दोनों की ग्रेजुएशन है, दोनों की क्या है, ग्रेजुएशन है। बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि खासकर सचिवालय सहायक के लिए और जो अन्य पद हैं, चाहे मलेरिया इंस्पेक्टर हो या अन्य पद हो, उनके योग्यता अलग, लेकिन सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा की दोनों है स्नातक। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या सिर्फ इसमें जो कि मेरा 50% से कम मार्क्स में क्या फॉर्म में भर सकूँ, तो बिल्कुल भर सकते हैं। इसमें सिर्फ पास होना चाहिए, आपको फेल नहीं होना है। फेल रहेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, अगर उत्तीर्ण है चाहे आप 3rd डिवीजन पास हो या जो भी आपकी क्राइटेरिया है उसमें आपको पास करना है। और कहीं कोई ये विषय का भी इसमें उल्लेख नहीं है कि आप किस विषय से, सिर्फ मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब मान्यता प्राप्त नहीं है तो फिर ये फॉर्म है जो कि आप नहीं भर सकते हैं। उसके बाद क्या है, योग्यता स्नातक। उम्र सीमा भी इसमें मैं नहीं लिखा हूँ, उम्र सीमा भी लगभग है जो कि सेम ही रहता है, 20-21। इसमें 21 है सीरियल में, इसमें भी कहीं कहीं 20 रहता है, कहीं 21 रहता है। तो ये उम्र सीमा भी है जो कि लगभग है, क्योंकि ग्रेजुएशन पर वैकेंसी है तो दोनों की लगभग है जो कि सेम ही है, 20-21 ही है। 21 है सचिवालय सहायक की और 20 या 21 इसकी भी है बिहार दरोगा की। तो ये रहा आपको। और सीटों की संख्या, इसकी सीटों की संख्या तो पूरी जान रहे हैं, 2187, उसमें 1360 है जो कि आपको सचिवालय सहायक की वैकेंसी। ये किससे निकलती है, किस आयोग से निकलती है, सचिवालय बीएसएससी के थ्रू निकलती है। और बिहार दरोगा किससे निकलती है, बीपीएसएससी के थ्रू। लेकिन सीजीएल 2 में क्या हुआ था कि दोनों वैकेंसी जो है वो एक साथ निकली थी, बिहार दरोगा और सचिवालय सहायक सब कंबाइंड थी। और जो लोग भी रैंकिंग में जो रहे वो है जो कि आपको सचिवालय। हुआ क्या था कि उसमें सीटें खाली रह गई थी बिहार दरोगा की, क्योंकि जिस तरह से आप इंटर लेवल में भी देख सकते हैं, हो सकता है कि यही हो कि आपको वनरक्षी का जो पोस्ट है या अन्य पोस्ट जो टेक्निकल है वो खाली रह सकती। कारण क्या है कि जो अच्छे मार्क्स लाए हैं वो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट में चल जाएंगे। और उसी तरह इसमें क्या हुआ था सीजीएल 2 में कि सचिवालय सहायक की जो कि सीटें और जो ऊपर सीटें फुल हो गई थी, उसमें फिजिकल लोग पास ही नहीं कर पाए थे। सिलेक्शन तो पीटी हो गया था लेकिन फिजिकल ही सिलेक्शन नहीं हो पाए थे। तो ये है सीटों की संख्या यहाँ पर 1360 और यहाँ पर कितनी हो सकती है, तो 2000 के प्लस हो सकती है, 2100, 2200, 2300, 2400 जो भी हो, लेकिन 2000 प्लस है जो कि आपकी सीटें है जो कि फिर से जो कि रहेगी। और अभी क्या चल रहा है, अभी आपको मेंस की परीक्षा होनी है 24 अप्रैल से। और एक बैच क्या हो रहा है, एक ट्रेनिंग चल रही है आपकी राजगीर में चल रही है ट्रेनिंग। उसके बाद है जो कि इसकी ट्रेनिंग चलेगी 2213 पदों की जिसकी मेंस हो, उसके बाद है जो कि आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ये थोड़ा हो सकता है डिले हो, लेकिन वैकेंसी जो कि उम्मीद है कि आपको इतनी आ सकती है। अब आते हैं परीक्षा चरण। परीक्षा चरण क्या है, पीटी मेंस है।
इसमें 2 ही चरण होते हैं, पीटी और मेंस। अगर आप इसके विज्ञापन में भी देखेंगे तो कहीं सिर्फ यही जो नियम है वही लिखा जाता है कि 40,000 से कम रहेंगे तो सिर्फ मुख्य परीक्षा होगी, और 40,000 से ज़्यादा होंगे तब पीटी लिया जाएगा, तब मेंस की लिया जाएगा। मतलब मान कर ये तो सभी लोग जानते हैं 40,000 के 10 लाख से ज़्यादा ही गिरेगा। तो ये 2 चरण है जो कि होंगे, और दोनों चरण जो होते हैं बीएसएससी सीजीएल में वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं बस। उसी तरह क्या है इसमें, क्या है चरणों का अगर अंतर की बात करें तो चरण की संख्या है जो कि यहाँ पर है जो कि आपको बढ़ गया है। पीटी मेंस एंड फिजिकल, पीटी मेंस यहाँ भी ऑब्जेक्टिव होता है, फिजिकल एक चरण बढ़ गया, इसीलिए जो कि इसको जो कि फिजिकल के व्यू से इसको माना जाता है। और थोड़ी सी राहत क्या होती है कि अगर जीएस थोड़ी सी वीक भी है और बहुत सुपर लेवल में नहीं है तो भी है जो कि आप दरोगा बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, अगर आपको मैथ रीजनिंग और जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है, सुपर नहीं है, तो आपसे पछाड़ने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है, क्योंकि यहाँ फिजिकल का कोई सहारा नहीं है सचिवालय सहायक में। तो ये है आपको प्रश्नों का प्रकार तो बताया, ऑब्जेक्टिव होती है दोनों है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव, कोई रिटेन एग्जाम नहीं होता है। और पीटी मेंस में क्या होता है, मेंस की चरणें भी इसमें जो कि पीटी में कितने क्वेश्चन होते हैं ये आप देख रहे हैं, 150 प्रश्न रहते हैं। पीटी में क्या रहते हैं 150 प्रश्न, और दोनों में 150 प्रश्न रहते हैं। इसमें क्या होता है, और इसमें क्या रहते हैं 100 प्रश्न रहते हैं। निगेटिव क्या है आपको यहाँ पर है जो कि आपको 1/4 है, और यहाँ पर कितनी है तो 10 पर है जो कि आप गलती करेंगे तो 1 है जो कि 0.2 अंक है जो कि इसमें कट जाएंगे, तो निगेटिव ये है। और मेंस में क्या होती है कि दोनों में हिंदी होती है, लेकिन दोनों में यहाँ पर सेम है, यहाँ 150 प्रश्न की हिंदी नहीं होती है। हिंदी जो होगी यहाँ होगी आपको 100 क्वेश्चन होगी, और सेम यहाँ भी होती है मेंस में भी 100 क्वेश्चन होगी। ये दोनों को पैटर्न यहाँ पर सेम है। पीटी में मेंस में तो है कि 100 प्रश्न है, इसमें 150 प्रश्न है, लेकिन जो हिंदी परीक्षा जो होगी जो पहले सीटिंग होती है वो जो है आपको सेम रहेगी 100 कुछ, हालांकि निगेटिव फिर चेंज रहेगा। निगेटिव में वहाँ 10 पर है जो कि 0.2 अंक काटे जाएंगे, यहाँ पर 1/4 रहेगा। तो हिंदी जब क्वालिफाई करेंगे तब ये जो कि कॉपी है जो कि आपकी जांच हो सकती है। अगर हिंदी आपने फेल कर गया दोनों परीक्षाओं में और मेंस में, तो आपकी कॉपी ही जांच नहीं होगी, आप चाहे टॉप रहे चाहे कुछ भी रहे आपकी जांच नहीं होगा। तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि इसमें लाना है। और ये 2 जो मेंस होती है पहले हिंदी परीक्षा फर्स्ट पाली में होगी, सेकेंड पाली में आपको जीएस की परीक्षा होगी। और दोनों की जो मेरिट बनती है वो किससे बनती है, मेंस से बनती है पूरी तरह। जो कि आप सोच सकते हैं फिजिकल जिस तरह से बिहार सिपाही में बनती, तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी जो कि मेंस में और यहाँ भी मेंस का। पीटी सिर्फ क्या होगा यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स, उसके मार्क्स कहीं नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये आपको 100 मार्क्स। अब जॉब प्रोफाइल क्या है, ये ऑफिस वर्क है और ये फील्ड वर्क है। ऑफिस वर्क मतलब ये जो है सचिवालय सहायक की जो पद है वो क्या होती है ऑफिसर्स में जो कि आपको करने हैं। और एक छत के नीचे जो भी रहे, सचिवालय की हो या बीपीएसएससी की ऑफिस हो, बीएसएससी की ऑफिस हो, जिस आयोग या अन्य ऑफिस हो, निदेशालय हो या क्षेत्रीय कार्यालय हो, कहीं भी रहेंगे तो जनरली जो केसेज हैं एकदम वो मान कर चला जाए कि ये पूरी तरफ ऑफिस का वर्क है। और इसमें क्या होता है जॉब प्रोफाइल में मैंने बताया भी था कि इसमें संचिकाओं का जो कि रूल रेगुलेशन की जानकारी रखनी पड़ती है। और इसमें एक डिपार्टमेंट की आपको जानकारी नहीं रखनी है, इसमें सारे डिपार्टमेंट, आप ये नहीं कर सकते कि बिहार दरोगा का है जो कि आपको नहीं जानकारी रखनी, उसके रूल्स को नहीं जानकारी, उसकी भी जानकारी कब जानकारी रखनी पड़ेगी, जब आपको वर्क अलाउट हो जाएगा कि आपको गृह विभाग में मान लिया रह गया, किसी पर कार्रवाई होनी है या किसी का वेतन जोड़ना है या कुछ करना है, तो आपको रूल्स है जो कि कब किसका क्या होता है, किस पर प्रमोशन होता है, मतलब इनको जो है सचिवालय सहायक को वो सारी रूल्स की जानकारी रखनी पड़ती है। लेकिन दरोगा में ऐसी नहीं, वो गृह विभाग से, वो पुलिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उनको रखनी पड़ती है। उनको ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू का एक्सपर्ट होना है या रेवेन्यू के सारे नियमों को जानना, क्योंकि उनको जब भी रहना है तो वो गृह विभाग के अंदर पुलिस विभाग में ही कार्य करना है। और ये जो है आपको, और फील्ड वर्क इनका जो कि सिर्फ फील्ड वर्क है। मान लिया ऑफिसेज, ऐसा नहीं है कि ऑफिसेज का वर्क है जो कि नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली जो है ये आपको फील्ड वर्क ही है। और इनको एक थाने का इंचार्ज बनाया जाता है। और बिहार दरोगा को मूल जो नाम है वो बिहार दरोगा नहीं है, वो सब इंस्पेक्टर है। क्या है, सब इंस्पेक्टर है। और उसके बाद है जो कि
ये फील्ड वर्क है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पावरफुल कौन है, तो पावरफुल में निश्चित रूप से ये जो है आपको दरोगा का फीलिंग से जो कि आपको जनता के बीच में ज़्यादा पावरफुल है। थोड़ी मैं फोन बंद कर लिया था। तो ये जो है आपको पावरफुल में जो पब्लिक के बीच में जो इमेज है वो निश्चित रूप से वो दरोगा की बहुत ज़्यादा। अगर आप ये कहेंगे कि आप दरोगा बन गए हैं तो खासकर पढ़ने वाले छात्र में तो वो जोड़ेंगे कि 4200 ग्रेड पे कि कौन सा बड़ा काम कर दिया। लेकिन अगर जितने आप गांव के में जाएं या परिवेश में जो ग्रामीण परिवेश बुजुर्ग से कहेंगे वो दरोगा, तो उसकी उनकी चर्चा जो कि कई गाँव या कई उनके जो परिचित हैं उनसे होती है। लेकिन सचिवालय सहायक की सिलेक्शन होती है तो सोचते हैं कि जो लोग जानकार वो जानते हैं कि वो सचिवालय पूरे सचिवालय में उनकी होगी, लेकिन उनकी इतनी इमेज नहीं है जितनी कि दरोगा की है। लेकिन फिर भी ये जो कि दरोगा के जो कि नाम जो है वो ज़्यादा है। और ये तो पूरी तरह फील्ड वर्क है, उसमें आपको सारे आपको जो थाना दिया जाएगा वहाँ पर आपको उस थाने का आपका इंचार्ज बनाया जाएगा और उसकी जिम्मेवारी जो है आप पर है। अगर कोई चोरी होती है कुछ होती है तो उसकी जिम्मेवारी आप पर होती है। आप किस तरह से शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो कि क्या प्रयास करते हैं। और इनके अंडर कौन कौन होते हैं, इनके अंदर आपको हवलदार होते हैं, सिपाही होते हैं और सचिवालय सहायक के अंदर क्या होते हैं, कौन होते हैं, तो आपको यूडीसी होते हैं, उच्च वर्गीय लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक। सचिवालय सेवा के ये दोनों इनके अंदर काम करते हैं। और ये जो है आपने बताया कि ये ऑफिस वर्क है और ये फील्ड वर्क। अब वेतन में सबसे बड़ा जो अंतर है, अगर किसी से पूछा जाए, किसी भी जानकार से पूछा जाए, तो ये अंतर यही है कि 7 ये लेवल 7 का है और ये लेवल 6 का है। इसका बेसिक 35,400 होगा और इसका है जो कि 44,900 है। तो यही है जो कि सबसे बड़ा अंतर है जो कि पैदा करता है। और ये अंतर अगर जानकारों के कहें तो निश्चित रूप से ये सीनियर पोस्ट है बिहार सचिवालय सहायक की, और ये भी ग्रुप बी में है और ये भी ग्रुप बी में है। लेकिन ये क्योंकि एक प्रमोशन होने के बाद ये लेवल 7 पर आएंगे तो निश्चित रूप से इनकी पेमेंट ज़्यादा बनेगी। और हालांकि इनको और भी वर्दी भत्ते और अन्य भत्ते जो कि मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये जो कि ये सीनियर पद है। ये क्या तुलना भले ही कर देते हैं, लेकिन ऐसे अगर सीनियरिटी बेसिस पर आएंगे तो ये जूनियर पद है, क्योंकि ये लेवल 7 की पद है और लेवल 6 की पद है। लेकिन समाज और महकमों में इनका बिहार दरोगा का नाम ज़्यादा है और ये सीनियर पद है। ये लेवल ये प्रमोशन पाएंगे तब इनकी 35,400 और मैंने बताया था कि 71,000 इनके ग्रॉस बनेगा और इनके 65,000 ग्रॉस बनेंगे। मतलब 6-7 हज़ार आप देख रहे हैं, 9,000 का तो बेसिक में ही अंतर है लगभग। उसके बाद है जो कि प्रमोशन में अंतर है। प्रमोशन में क्या है कि आप ये सचिवालय सहायक बनेंगे, फिर सेक्शन ऑफिसर गजेटेड बन जाएंगे, फिर अवर सचिव बन जाएंगे, फिर उप सचिव, फिर संयुक्त सचिव। तो प्रमोशन के मामले में बिहार दरोगा से बहुत ही आगे। और इसका क्यों आगे, क्योंकि ये 8700 ग्रेड पे पर जा सकते हैं। और इनका क्या है, बिहार दरोगा का क्या है, ये बिहार दरोगा बनेंगे, फिर इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे का बनेंगे, फिर डीएसपी 5400 ग्रेड पे का बनेंगे। तो ये जो है आपको ये 5400 इनकी कहानी कहाँ खत्म हो गई, यहीं पर खत्म हो गई यहीं। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो है अवर सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, ये जो है आपको बिहार दरोगा में नहीं मिलेगा। ये आप मैक्सिमम जो है आप डीएसपी तक आप सुने होंगे बनते हैं लोग, कुछ लोग बनते हैं। तो ये जो है मूलतः है जो कि कुछ समानताएं थी, कुछ अंतर थी। और परीक्षा की तैयारी जहाँ तक करने वाले हैं कि बिहार दरोगा परीक्षार्थी भी जो मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं वो भी बीएसएससी सीरियल 3 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप 24 तारीख तक ये सब सिर्फ जान लें कि वैकेंसी आ गई है और या फॉर्म भरने की भी अगर भर सकते हैं क्योंकि इस पर 14 साल। लेकिन इसके बारे में अभी आप बिल्कुल ना सोचे बीएसएससी से, ये कब सोचना है आपको, 25 तारीख से एकदम पूरी तरह कोई भी कार्य करे तो वो पूरी ईमानदारी से करे। और आपकी परीक्षा जो कि दरोगा की मुख्य परीक्षा जो है 24 अप्रैल को है। आप जरा भी कंसंट्रेशन भंग ना करके सीजीएल 3 आई है उसके लिए मैं पूरी तरह मैथ और रीजनिंग में उसके चक्कर में इतने 10 दिनों से कुछ नहीं होना है, क्योंकि वहाँ अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएंगे तो फिर आप आगे भी बीपीएससी यूपीएससी या
या तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो दरोगा मुख्य परीक्षा की तैयारी करें वो BSSC CGL 3 के बारे में 25 अप्रैल से सोचे, और वो अपनी जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं चाहे, क्योंकि उसका पैटर्न चेंज है, 100 क्वेश्चन है, मैथ्स भी उसमें पूछे जाएंगे, 15 से 20 मैथ पूछे जाएंगे, साइंस के प्रश्न काफ़ी होंगे। तो जितनी आप सेट प्रैक्टिस करेंगे और किया है वही है जो कि मेहनत का फल है जो कि आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर है जो कि कट ऑफ से जो कि PT की तरह नहीं होगी, डिफरेंस है जो वहाँ बढ़ी रहेगी। तो आपको लड़ाई किन में है, इसमें PT निकाले हुए छात्रों में, लेकिन इसमें किस में लड़ाई होगी, जो सिर्फ PT। तो यहाँ पर PT निकालने में कुछ आसानी हुई है, अभी समय है, और ये जो है आपको पास समय नहीं, क्योंकि आज जो है आपको 12 तारीख हो गई और 24 तारीख को परीक्षा। इसलिए आप लोग जो बिहार दरोगा मेंस की जो तैयारी करें वो मेंस की तैयारी करें और इस पर बिल्कुल ना सोचिए। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे और कुछ समान, ज़्यादातर में आप देख रहे होंगे कि समानताएँ ही हैं। और जहाँ तक बात है बिहार सचिवालय सहायक की, उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनकी फिजिकल नहीं है, मतलब हाइट नहीं है, या बहुत हेल्दी है, या बहुत दुबले है, और वो चाहते कि मुझसे नहीं होगा, ना दौड़ सकता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ, तो उनके लिए CGL जो है वैकेंसी आ चुकी है, और उसको भरें और मौका को बिल्कुल नहीं गंवाएं। और CGL 3 के बारे में मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देना, बुक्स भी मैं बताऊँगा, लेकिन बुक्स ऐसे ही नहीं बताऊँगा, पूरी रिसर्च करके बताऊँगा कि कौन सा बुक्स पढ़े, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी जो परीक्षाएँ सचिवालय सहायक की होगी वो मान लीजिए सितंबर से नवंबर के बीच में। अगर कोई कहता है कि आप NCERT की बुक्स आप नए हैं तो पढ़ेंगे, लेकिन पुराने भी NCERT की बुक्स लगाओ, सेट नहीं मारेंगे तो निश्चित रूप से वो बाहर रहेंगे, क्योंकि आपको मार्जिन में करना है। ये नहीं कि 2 साल के बाद PT होने वाली है कि NCERT की बुक है जो कि पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं और सारा चीज़ बंद कर दे। इसीलिए टाइमिंग को देखते हुए तैयारी करनी है, तभी है जो कि आपके लिए। बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, बहुत सारे इस जगह ये बताया जाता है कि NCERT की बुक्स पढ़ ले या पूरी डीप में पढ़े, तो आपको UPSC का मेंस नहीं लिखना है, ये PT एग्जाम है। यही चीज़ को आपको समझना है। कई जगह आपको बुक्स बता दिए जाएंगे और आप उसी चक्कर में फंस जाएंगे। आप पता चला कि आप तो सेट मारे ही नहीं, जो सेट मारा यही हुआ था CGL 1 और CGL 2 में। बहुत सारे लोग ज्ञानी थे, पढ़े हुए थे, लेकिन वही लोग आगे आए जिन्होंने खूब सेट प्रैक्टिस किया था, क्योंकि एक लेवल तो चाहिए ही। और जो प्रैक्टिस किया वो आगे निकल गया, जो किताब पढ़ते रहे वो आगे भी पढ़ते ही रह गए, पूरी थ्योरी ही पढ़ते रह गए, क्योंकि उन्होंने सेट नहीं मारा और परीक्षा में जाकर फिर क्वेश्चन आया भी तो वहाँ पर गलत मार दिए। अगर वो सेट में मार देते पढ़ने के बाद तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन आज भी होता। तो ये होता है, यही पैटर्न समझना पड़ता है। इसलिए परीक्षा जो सफल होते हैं वो सारी चीज़ों से होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत तेज हैं या बहुत आपका माइंड अच्छा है, उससे नहीं होता। आपको पूरी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस बुक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, या पिछले परीक्षाओं में किस तरह का प्रश्न आया है, चाहे किसी भी, चाहे बिहार दरोगा की हो या बिहार सचिवालय की परीक्षा की हो। तो ये दोनों है जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो है फिजिकल भी है जो कि आपको, दरोगा की फिजिकल भी है जो कि आपको जल्द ली जाएगी। जैसे ही फिर मेंस का रिजल्ट आएगा आपको मई में, लास्ट तक मई में, फिर आपको जून या जुलाई में आपको फिजिकल भी हो सकती है। तो आपको जो कि दरोगा वाले जो कि एकदम अभी 25 अप्रैल से तक है, जो कि 24 अप्रैल तक छोड़ दें, 25 अप्रैल से आपको लगता है कि आपकी परीक्षाएं काफ़ी अच्छी गई है तो आप फिजिकल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ है जो कि आप BSSC CGL 3 की भी तैयारी कर सकते हैं। और इंटर लेवल वैकेंसी की काफ़ी चर्चा हो रही है, तो इंटर लेवल वैकेंसी जो है आपको अभी ये जो फाइनल होगी, जो चल रही है सुनवाई, उसके बाद ही है जो कि वो होगी। तो उसके लिए आपको 2-3 महीने है जो कि हो सकता है। अभी बहुत सारी अधियाचनाएँ आपने देखे होंगे अखबारों में कि 4000 विश्वविद्यालय के, तो वो सब है जो कि आएंगी। तो एक साथ अगर लेट होगी तो बड़ी वैकेंसी आएगी, और जल्द आएगी तो फिर अभी 2600 आई है अधियाचना, तो वो आएगी तो फिर है जो कि, और ऐसे क्या होगी 9 से 10 हज़ार है जो कि इंटर लेवल में वैकेंसी। तो इस साल उम्मीद है कि आपको अच्छा साल गुजरे, खास कर बड़ी बड़ी वैकेंसियों का। और बिहार दरोगा ड्राइवर का भी हो सकता है कि आपको CSBC से वैकेंसी जल्द है जो कि जारी, मतलब ऐसे वैकेंसी है जो कि CSBC और BPSSC से कंटिन्यू आ रही है, लेकिन BSSC से वैकेंसी है जो कि आपको बहुत दिनों के बाद होगी। कॉमन जो ग्रेजुएशन पर है वो बहुत सालों के बाद आई है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों पोस्ट का जो कि अंतर है जो कि बहुत हद तक समझ में आ गया। और किसी के साथ धन्यवाद।